अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हम कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट आपके सामने है। हम सबसे पहले इसको लेट एक्स करेंगे और फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का स्टेप करेंगे। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। यहाँ पर लॉग को हमने उसको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करने का तरीका है, लॉग 0.678, उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो उसके लिए प्लस लगेगा, 9.01 के लिए लॉग फिर से लगेगा, और जो बटे के नीचे है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसकी उसमें उसको लॉग लगा के, और पहले साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस का साइन इसलिए लगा कि वो बटे के नीचे है, चूँकि ये रूल्स हैं लॉग के। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मरहला है वो लॉग की वैल्यूज़ को टेबल के ज़रिए से फाइंड करने का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने रेफरेंस मार्क लगाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फिर इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट हैं जी, 1 डिजिट है, तो आपने 1 लगाना है। अब पॉइंट मार्क की लेफ़्ट साइड पे है तो बार आएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक माइनस ये 1 का बार कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के बाद जो 8312 है ये लॉग टेबल से हमने वैल्यू ली है, और लॉग टेबल देखने का तरीकाकार क्या है, 67 को 8 के कॉलम में देखना है। उसके बाद प्लस नेक्स्ट पॉइंट भी उधर है, रेफरेंस मार्क भी, जाहिर है रेफरेंस मार्क तो पहले डिजिट के बाद लगेगा। तो बाई चांस कुछ यूँ है कि पॉइंट और रेफरेंस मार्क एक ही जगह पर हैं, सो इनके बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक फिर क्या आएगा, 0 आएगा। और उसके बाद 90 को 9 के साथ 0 को मिला के, मतलब 90 को 1 के कॉलम में देखना है, तो आपका ये मेंटिस आ जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर की जो क्वांटिटी है 2 के बाद रेफरेंस मार्क लगेगा, चूँकि 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इस पॉइंट और इस रेफरेंस मार्क के बीच में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। 2 आपका करेक्टरिस्टिक लगेगा, बट 2 बार का होगा, मतलब माइनस का होगा, क्योंकि पॉइंट मार्क की लेफ़्ट साइड पे है। और फिर टेबल कैसे देखना है, आपने 23 को 4 में देखना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से अब हम ये जो बार हैं इनको सेपरेट करेंगे। मतलब ये जो बार है इंटीग्रल पार्ट, इसको -1 कर लिया और इसको तोड़ा है। पॉइंट के बाद जो अगला पार्ट है उसको 0.8312 में कन्वर्ट किया है। उसके बाद 0 पॉइंट ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये माइनस है, ये 2 के ऊपर बार है, आपने इसको -2 कर देना है। और ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको अपने प्लस 0.3692 से इसको सेपरेट कर देना है। लेकिन ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि ये माइनस का है, ये वाला माइनस जो है वो अंदर के साइन को चेंज करेगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा। बाकी आपने ऐसे लिख देना है। अब इसको आपने सबको कैलकुलेटर से सम अप कर लेना है और वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। यहाँ log x हमारे पास चलता आएगा, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, log दूसरी साइड पे एंटी लॉग बन जाएगा, और ये 2.4162 का हम अब एंटी लॉग लिखेंगे। तो आपने याद रखना है, अब जब एंटी लॉग का टेबल देखना है तो ऊपर पढ़ लेना है बुक पे कि कौन सा टेबल आप यूज़ कर रहे हो। तो एंटी लॉग का टेबल देखने का तरीका क्या है, पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट को हमने छोड़ देना होता है, 0.4 के साथ एक डिजिट को साथ मिलाना होता है, 0.41 को 6 के कॉलम में देखना है, 2 के डिफरेंस को ऐड करते हुए आपने पूरी वैल्यू लिखनी है, और बाद में ये तयन करना है कि पॉइंट कहाँ आएगा। तो पॉइंट से पहले जो हमने नंबर छोड़ा है उसमें हमने हमेशा 1 को ऐड करना होता है। अब 2 है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो आपने 3 डिजिट काउंट कर लेने और फिर पॉइंट लगा देने, 1 2 3। 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा देने। तो इस तरीके से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हम उसको लेट एक्स करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, और फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने इस लॉग टेबल से इसकी वैल्यू को फाइंड किया है एज़ यूजली जिस तरह हम करते हैं, और 5 पे चूँकि 1/5 है तो इसको 5 पे डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 7 पे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को सम अप किया है। अब log x, चूँकि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, log दूसरी साइड पर एंटी लॉग बन जाएगा। अब 0.09 को 9 में देखना है, 8 के डिफरेंस को ऐड करना है, 6 चूँकि आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है इसको आप इग्नोर कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 1258। अब 1258
पॉइंट से पहले 0 है, उसमें 1 हमेशा ऐड करना होता है, तो 1 बन जाएगा। आपने 1 डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। इस तरीके से हमारा ये x आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिस भी करेंगे तो मज़ीद आप समझ पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, नीट कॉपी पे इनके नोट्स भी बनाने हैं, और साथ साथ आपने इसको इस तरीके से तैयारी करें कि बाद में जब एट द एंड आपसे टेस्ट लिया जाए तो आप उसको बतरीके एहसन टेस्ट भी दे सकें। ओके बच्चों, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।